जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ऐतिहासिक काल का अध्ययन कर रहे थे। ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने विदेशी यात्री को देख लिया था, यानी कि ऐतिहासिक काल के अध्ययन के कितने स्रोत थे, तो हम लोग के पास तीन स्रोत थे। पहला था आपका पुरातात्विक, फिर आपका था विदेशी यात्रा, तीसरा था आपका साहित्य। तो हम लोगों ने विदेशी यात्रा तक को देख लिया है, यानी कि कौन कौन से विदेशी आए और उन्होंने क्या क्या पुस्तक लिखा, उससे भारत के बारे में कौन कौन सी जानकारी मिलती है। भारत के प्रशासन का सबसे बेहतर ढंग से वर्णन किसने किया, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया था। किसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। उसने आया नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, लेकिन इतना न पढ़ लिया कि मास्टर बन गया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य किया। ह्वेनसांग को आपका नीति का पंडित कहा जाता है, उसका नीति बहुत बेहतर था, इसलिए उसे नीति का पंडित कहा जाता था। मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा, इंडिका लिखा, जिसमें भारत की प्रशासन की सबसे बेहतर ढंग से वर्णन किया गया है। एक और पुस्तक का नाम बताइए जिसके लेखक अज्ञात है, तो आपका जवाब क्या होगा, पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियम सी। हेरोडोटस ने कौन सा लिखा, हिस्टोरी का। तो भैया हम लोग ऐतिहासिक काल में विदेशी यात्रा तक को तो देख लिया था पिछले वीडियो में। अब आपका आता है साहित्य, यानी कि ऐतिहासिक काल के अध्ययन के कितने स्रोत हैं, तीन। पुरातात्विक में क्या देखा, सिक्का और अभिलेख। सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमेस्मेटिक्स। सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमेस्मेटिक्स। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी। और क्या अभिलेख लिखने का प्रारंभ भारत में किस शासक ने किया, आपका जवाब होगा अशोक ने किया। लेकिन क्या अशोक स्वतः किया था, कॉपी पेस्ट किया था, कहां से कॉपी पेस्ट किया था, तो ईरान के शासक कौन था, डेरियस। उसी से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख लिखना प्रारंभ करवा दिया। पत्थर पर लिखा हो छोटका पत्थर पे शिलालेख, बड़का पिलर पर लिखा हो स्तंभ लेख, दीवार पर लिखा हो भित्ति लेख, गुफा में लिखा हो गुफा लेख। इन सब की चर्चा तो हम लोग भैया कर ही लिए हैं, सिंपल सी बात है। अब आपका आता है साहित्य, यानी कि ऐतिहासिक काल का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। किस काल का, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ऐतिहासिक काल के अध्ययन के हमने तीन स्रोत पढ़ लिया था, यानी कि इतिहास का वो समय जिसमें खूब बेहतर ढंग से लिखा गया और उसे पढ़ा भी जा सका, उसको हम लोगों ने ऐतिहासिक काल कहा। ऐतिहासिक काल के अध्ययन के तीन स्रोत पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा, आपका हम लोगों ने पढ़ा पुरातात्विक, यानी कि आर्कियोलॉजिकल। फिर आपका हो जाएगा विदेशी यात्रा का यात्रा विवरण था, क्या था, विदेशी यात्री, यानी कि कौन कौन से विदेशी भारत में उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, इस सब की चर्चा विदेशी यात्रा में किया गया। फिर आपका आता है साहित्य, यानी कि लिटरेचर। देखिए हम लोग का जो साहित्य है, साहित्य का चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम लोग को साहित्य कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। एक आपका होता है धार्मिक साहित्य और एक आपका होता है गैर धार्मिक साहित्य। यानी कि कौन कौन सा भैया, एक आपका हो जाएगा जो धर्म से जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे हम, धार्मिक साहित्य। और एक आपका हो जाएगा गैर धार्मिक, गैर धार्मिक साहित्य। अब देखिए इसको निपटा दिया जाए, इसी में हम लोग पढ़ेंगे वेद क्या होता है, पुराण क्या होता है, वेदों की संख्या क्या होती है, वेदों का उपवेद क्या होता है, वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, किस वेद की रचना किसने किया था, वेदों के ज्ञाता को क्या कहते हैं, इन सब की चर्चा इसी में हम लोग को करना है। तो पहले हम गैर धार्मिक को निपटा लेते हैं, गैर धार्मिक को। तो हम लोग क्या पहले देख लेते हैं, हम लोग गैर धार्मिक, यानी कि गैर धार्मिक साहित्य हम किसे कहेंगे, गैर धार्मिक साहित्य। समझिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होगा। गैर धार्मिक साहित्य, सबसे पहले जानिए साहित्य किसे कहेंगे। तो देखिए वैसा मतलब इसमें लिखित स्रोत मिला, बहुत बेहतर ढंग से इसमें लिखित स्रोत मिला। इतिहास की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो आपका हो जाएगा साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत हो जाएगा, साहित्यिक स्रोत। इसमें इतना बेहतर ढंग से लिखा गया कि खूब बेहतर ढंग से पढ़ा भी गया। यानी कि साहित्य क्या होता है, तो आपका इतिहास के अध्ययन का सबसे बेहतर स्रोत कौन सा होता है, तो साहित्यिक होता है। कोई दिक्कत होता है इसमें, आपका धार्मिक आता है और गैर धार्मिक। गैर धार्मिक किसे कहेंगे, तो देखिए इतिहास का वो स्रोत जिसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं होता है, उसे हम गैर धार्मिक स्रोत कहते हैं। फिर से सुनिए, गैर धार्मिक स्रोत किसे कहेंगे, इतिहास का वो स्रोत जिसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं होता है, उसे हम गैर धार्मिक स्रोत कहते हैं। जैसे आप कहेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्या वह धार्मिक पुस्तक है, तो वह धार्मिक पुस्तक नहीं है। कालिदास का मालवी का अग्निमित्र, क्या वह धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक नहीं है। विशाखा दत्त का मुद्राक्षर, क्या वह धार्मिक पुस्तक है, वह धार्मिक पुस्तक नहीं है। किसी यात्री का यात्रा विवरण देख लीजिए, या वृत्तांत देख लीजिए, या किसी का जीवनी देख लीजिए, क्या वो धर्म से जुड़ा होता है, तो वो धर्म से जुड़ा नहीं होता है। तो गैर धार्मिक स्रोत किसे कहेंगे, तो इतिहास का वो स्रोत जिसमें किसी धर्म से संबंधित नहीं होता है, उसे हम गैर धार्मिक स्रोत कहते हैं। जैसे आपका कौटिल्य का क्या हो जाएगा भैया, अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या बताया गया कि किसी राजा के पास क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, यानी कि राजा के राजतत्व तो सिद्धांत की चर्चा किया गया है। मान लीजिए आपको शासन करना है, आपके पास कौन कौन सी शक्ति होनी चाहिए, यदि आपको राजा बनना है, आपको राजा बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी गुण होनी चाहिए, प्रजा को आप कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, इन सब की चर्चा किसमें किया गया, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसमें किसी भी धर्म की चर्चा नहीं की गई है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या किया गया है, राजा के राजतत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है। फिर आपका कालिदास का कौन सा आता है, तो कालिदास का मालवी का अग्निमित्र आता है। कौन सा आता है, मालवी
मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र, अरे मात्रा और मिस्टेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कालिदास का मालविकाग्नि मित्र। फिर आपका विशाखा का कौन सा हो जाएगा मुद्राक्षर, कोई दिक्कत है, आपका वृत्तांत हो जाएगा, जीवनी हो जाएगा, रेखाचित्र हो जाएगा। ये सब धर्म से नहीं जुड़ा होता है, इसको हम धार्मिक स्रोत कहते हैं, गैर धार्मिक स्रोत के नाम से जानते हैं। यानी कि हम लोगों ने साहित्य में गैर धार्मिक स्रोत को देख लिया। इतिहास का वो स्रोत जिसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं होता है उसे हम गैर धार्मिक स्रोत के नाम से जानते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका आता है धार्मिक स्रोत, इसको ध्यान से समझिएगा। धार्मिक स्रोत किसे कहेंगे, सेम टू सेम डिफिनीशन रहेगा, लेकिन धार्मिक यहां से आपका गैर हट जाएगा। यानी कि इतिहास का वो स्रोत, देखिए ध्यान से समझिएगा, हम पढ़ेंगे अब धार्मिक स्रोत, वैसा स्रोत जिसका संबंध किसी ना किसी धर्म से होता है तो उसे धार्मिक स्रोत के नाम से हम जानते हैं। फिर से एक बार सुनिए, इतिहास का वो स्रोत जिसका संबंध किसी ना किसी धर्म से होता है तो उसे हम धार्मिक स्रोत के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग को 3 धर्म के बारे में पढ़ना है। देखिए प्राचीन मुख्यतः 3 धर्म आते हैं, कौन कौन सा, इसमें जैन धर्म आता है, फिर बौद्ध धर्म आता है, फिर आपका ब्राह्मण यानी कि हिंदू सनातन धर्म आता है। तो हम लोग को 3 धर्म के प्रमुख पुस्तकों की चर्चा करना है। यहाँ पर किसी धर्म की चर्चा नहीं होगी बल्कि उनसे मिली पुस्तकों की चर्चा होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यानी कि धार्मिक स्रोत किसे कहेंगे, वैसे स्रोत जिसका संबंध किसी ना किसी धर्म से होता है तो उसे हम धार्मिक स्रोत के नाम से जानते हैं। कौन कौन से धर्म के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे किसके धर्म के बारे में, जैन धर्म के प्रमुख पुस्तक को पढ़ेंगे, फिर आपको पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण यानी कि सनातन धर्म, ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे। यानी इनसे प्रमुख पुस्तकों की चर्चा हम लोग करेंगे। यानी कि धार्मिक स्रोत किसे कहेंगे, जिसका संबंध किसी ना किसी धर्म से होता है उसे हम धार्मिक स्रोत कहते हैं। तो एक एक को निपटा दिया जाए। आखिर हम इन तीनों को क्यों पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन सबसे पुराना धर्म कौन सा है भैया, यही तीनों धर्म है आपके सबसे पुराना। तो पहला हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, जैन। कौन सा पढ़ेंगे, जैन साहित्य, अरे साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, जैन साहित्य। फिर हम लोग बौद्ध साहित्य देख लेंगे, फिर हम लोग ब्राह्मण। जो जैन साहित्य लिखे गए हैं वो आपके प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए, प्राकृतिक भाषा। देखिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं धार्मिक स्रोत के बारे में, यानी कि इसका संबंध किसी ना किसी धर्म से होगा। जैसे मान लीजिए यह रहा आपका कुरान, इसका संबंध किससे है, तो मुस्लिम धर्म से। यह रहा आपका भगवत गीता, इसका संबंध किससे रहा, इसका संबंध हिंदू धर्म से रहा। तो क्या हम इसको गैर धार्मिक पुस्तक कहेंगे, नहीं, यह तो धार्मिक पुस्तक है। लेकिन आप वही ले लीजिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं होता है, उसे हम लोगों ने गैर धार्मिक बोल दिया। लेकिन हम इसको धार्मिक पुस्तक बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसका संबंध किसी ना किसी धर्म से, इसका संबंध आपका हिंदू धर्म से, इसका संबंध आपका मुस्लिम धर्म से। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यानी कि धार्मिक पुस्तक आपका कौन सा हो जाएगा, इसका संबंध किसी ना किसी धर्म से होगा, उसे हम धार्मिक पुस्तक के नाम से जानेंगे। तो हम लोग कौन कौन सा साहित्य पढ़ेंगे, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, और साथ ही साथ हम लोग वेदों की चर्चा करेंगे। तो जो आपके जैन साहित्य लिखेंगे वो प्राकृतिक भाषा में लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, माइंड एकदम कंसंट्रेट कीजिए। जैन साहित्य में क्या कहा गया, जो आपके जैन साहित्य लिखे गए वो किस भाषा में लिखे गए, तो उनकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। अब प्राकृतिक भाषा क्या होती, जो प्राकृतिक भाषा थी उस समय की सबसे कठिन भाषा थी। यही कारण है कि जैन धर्म का विकास ज्यादा नहीं हुआ। देखिए आप जितना सरल भाषा में किसी को कुछ समझाएंगे आप उतना ही जल्दी फेमस होंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो जो आपका प्राकृतिक भाषा थी उस समय का कठिन भाषा मानी जाती थी। अब मान लीजिए भारत में देखो चाइनीज आके बोला, क्या समझ में आएगा, घंटा समझ में आता है, नहीं समझ में आएगा। तो उस समय का सबसे कठिन भाषा क्या थी, प्राकृतिक भाषा में इन्होंने अपना भाषण उपदेश दिया था। लोगों को उतना समझ में नहीं आता था। यदि आपकी भाषा सहज एवं सरल है, लोगों को समझ में आ रही है, तो लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप जल्दी फेमस होंगे। समझ रहे कि नहीं, तो इनकी जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी, उस समय की एकदम कठिन भाषा थी, इसलिए जैन धर्म का विकास ज्यादा न हो सका। इनको हम लोगों ने आगम कहा। जैन साहित्य को हम लोगों ने क्या कहा भैया, आगम कहा। क्या कहा, आगम। इसमें किस किस पुस्तक की चर्चा किया गया है, यानी कि जैन धर्म का प्रमुख पुस्तक कौन कौन सा है भैया, इसमें आप कहा जाएगा 12 अंग हो जाएगा। इनकी पुस्तकों में प्रमुख पुस्तकों में कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 12 अंग हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, 12 उपांग हो जाएगा, 12 अंग 12 उपांग। फिर आपका हो जाएगा अचरांग सूत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अचरांग सूत्र हो जाएगा, अचरांग सूत्र हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा भगवती सूत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भगवती सूत्र, भगवती, यानी कि 12 अंग 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र। फिर एक और पुस्तक का नाम बताइए जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल किया था, आदि पुराण। आदि पुराण किससे संबंधित होता है भैया, आदि पुराण,
समझिए ध्यान से। देखिए एक होता है आपका क से कुरान, ये मुस्लिम धर्म, कौन सा धर्म? मुस्लिम धर्म। एक आपका होता है पुराण, कौन सी होता है? पुराण, हिंदू धर्म। और एक आपका होता है आदि पुराण, यह कौन सा धर्म भैया? तो ये आपका होता है जैन धर्म। कौन सा हो जाएगा धर्म? जैन धर्म। इसको ध्यान से देखिएगा, कुरान, पुराण और आदि पुराण, हिंदू, मुस्लिम, हिंदू और ये आपका जैन धर्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो कौन कौन सी पुस्तक हो जाएंगे? 12 अंग, 12 उपांग, भगवती सूत्र, फिर आपका आदि पुराण, इन सब की चर्चा इसमें किया गया है। तो जैन साहित्य को तो हम लोगों ने देख ही लिया। कौन पुस्तक? 12 अंग याद रख लीजिए, 12 उपांग, अष्टांग सूत्र, भगवती सूत्र और आदि पुराण। यानी कि जैन साहित्य में कितने पुस्तक है? यही आपकी पुस्तक है। जैन साहित्य का विकास ज्यादा क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि उनकी भाषा बहुत कठोर थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा। इनको हम लोगों ने कहा तो आगम कहा। कितने प्रकार की पुस्तक? तो 12 अंग, 12 उपांग, भगवती सूत्र, फिर आपका अष्टांग सूत्र और आदि पुराण। कौन कितना पुस्तक? तो इन पुस्तक को आप याद रखिएगा। फिर आपका आता है बौद्ध साहित्य। तो क्या जैन साहित्य का विकास हो पाया ज्यादा? जैन साहित्य का ज्यादा विकास नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने जैन धर्म को देख लिया, जैन धर्म के प्रमुख पुस्तकों को देख लिया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? आगे जैन धर्म को भी हम लोग को पढ़ना है, बौद्ध धर्म को भी पढ़ना है, हिस्ट्री आगे तो बढ़िए भैया। यानी कि जैन साहित्य। फिर आपका अगला आता है बौद्ध साहित्य। कौन सा आता है? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, इनकी जो भाषा थी वो थी पाली। कौन सी भाषा थी भैया? इनकी जो भाषा थी वो थी पाली। कौन सी भाषा थी? तो आपका जो बौद्ध साहित्य थी पाली भाषा, जो उस समय का सबसे लोकप्रिय भाषा थी। तो बौद्ध साहित्य कैसी भाषा थी? तो आपकी पाली भाषा थी, जो उस समय सबसे लोकप्रिय। देखिए हमने आपसे कहा ना, आपकी यदि भाषा सहज एवं सरल है तो आप बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे, बहुत जल्दी फेमस होंगे, धीरे नहीं, बहुत जल्दी। जो पाली भाषा थी उस समय का सबसे फेमस भाषा थी। और देख लीजिए आपका कुछ दिन पहले मोदी जी कुशीनगर गए थे, उन्होंने क्या किया? शुद्ध भोजपुरी में भाषण दिया। कितना बेहतर ढंग से उन्होंने भाषण दिया, सभी लोग एकदम प्रसन्न हो गए कि राउर लोग इनके इंतजार खत्म हुआ, अब यहाँ से जहाज उड़ा जाएगा। कितना बेहतर भाषण दिए थे। तो देखिए आपकी जो बोली है, भाव, वो जितना आसान होगा, सहज होगा, सरल होगा, लोगों को उतना ही जल्दी समझ में आएगा, लोग आपसे उतने फेमिलियर होंगे। समझ रहे कि नहीं? तो जो आपका प्राकृतिक भाषा थी, खतरनाक भाषा थी, किसी को समझिए नहीं रही, भैया हवे नहीं लग रहा है, भाषण दे रहे हैं चढ़ के। लेकिन जो पाली भाषा थी वो बहुत बेहतर भाषा थी, उस समय का सबसे आसान भाषा थी। इसलिए जो आपका बौद्ध धर्म है उसका विकास बड़ा तेजी से हुआ था। तो बौद्ध धर्म के विकास का प्रमुख कारण क्या है भैया? वहाँ उसकी भाषा। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा उस समय प्रयोग किया जाता था। तो बौद्ध धर्म के विकास का प्रमुख कारण क्या है भैया? उसकी भाषा। यानी कि पाली भाषा उस समय की सबसे बेहतर भाषा थी, जिसमें बहुत बेहतर ढंग से लोगों को समझाया, भाषण दिया, लोगों को समझ में आया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। मुख्य कारण क्या थी भैया? भाषा। तो आपका जैन साहित्य की भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा, अजीब भाषा थी। फिर आपका आता है पाली भाषा। इसमें पुस्तक देख लीजिए। तो देखिए महात्मा बुद्ध के जो जीवनी लिखा गया वो किसमें लिखा गया है? यानी कि महात्मा बुद्ध के जीवन का विस्तार किसमें किया गया है? उसका नाम है ललित विस्तार। यानी कि ललित विस्तार जो है पुस्तक आपका, ललित विस्तार, ध्यान से देखिएगा, ललित विस्तार। जो आपका ललित विस्तार है इसमें महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के जीवन का विस्तार किसमें किया गया है? तो आपका हो जाएगा ललित विस्तार। कौन सा हो जाएगा? ललित विस्तार। फिर पूछिए महात्मा बुद्ध के जीवन का विस्तार किसमें किया गया? ललित विस्तार। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका आता है ललित विस्तार। फिर आपका आता है जातक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ आपका आएगा? जातक ग्रंथ। जो आपका जो जातक ग्रंथ है इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की 200 कहानियां है। तो जातक ग्रंथ में कितना कहानी है भैया? ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरा जीवनी है, पूरा जीवनी। जातक ग्रंथ में क्या किया गया भैया? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की 200 कहानियां है। कितना कहानी? 200 कहानी है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की 200 कहानियां किसमें है? आपके हो जाएंगे जातक ग्रंथ में। फिर आपके आते हैं अंगुत्तर निकाय। कौन सा आता है आपका? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है, जिसका चर्चा आगे किया गया है। अंगुत्तर निकाय में किसकी चर्चा है? तो 16 को महाजनपद है। उन महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद। आगे हम लोग 16 महाजनपद के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का जो फोकस होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? तो प्रमुख पुस्तकों पर होना चाहिए। तो अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद? तो 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है। सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था भैया? मगध महाजनपद था। कितने महाजनपद की चर्चा किया गया है आपका?
तो 16 महाजनपद की इसमें चर्चा किया गया है। तो अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद? 16 महाजनपदों की चर्चा किया गया है। बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक कौन थी? उनकी भाषा क्या थी भैया? तो उनकी जो भाषा थी वो आपकी थी पाली, यानी उनकी भाषा क्या थी? पाली भाषा का प्रयोग, इसलिए बौद्ध धर्म का विकास बहुत तेजी से आपका हुआ था। यानी कि आपका साहित्यिक स्रोत में क्या देख लिया? गैर धार्मिक। इतिहास का वो स्रोत जिसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं होता तो उसे हम गैर धार्मिक स्रोत कहते हैं। धार्मिक स्रोत किसे कहेंगे? वैसा स्रोत जिसका संबंध किसी ना किसी धर्म से होता है तो उसे हम धार्मिक स्रोत कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप कुरान ले लीजिए, मुस्लिम धर्म हो जाएगा। फिर आपका पुराण ले लीजिए, हिंदू धर्म हो जाएगा। आदि पुराण ले लीजिए, जैन धर्म हो जाएगा। या आपका ललित विस्तार ले लीजिए, या आपका ये सब पुस्तक क्या है? तो धार्मिक पुस्तक है। इसका संबंध किसी ना किसी धर्म से है तो क्या हो जाएगा? धार्मिक पुस्तक। अब देखिए, जो आपका बौद्ध धर्म है इसका प्रमुख पुस्तक कौन सा है? उसका नाम है त्रिपिटक। कौन सा नाम है? त्रिपिटक। उसमें 3 पुस्तकों का समूह आता है। त्रि मतलब क्या होता है भैया? 3 आता है। तो बौद्ध इस प्रकार मुस्लिम धर्म का प्रमुख पुस्तक कौन सा है? कुरान। हिंदू धर्म का पुराण। आपका जैन धर्म का कौन सा आ जाएगा? आदि पुराण। उसी प्रकार आपका जो बौद्ध धर्म है उसका भी तो पुस्तक होना चाहिए कि नहीं? तो उसका जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यानी कि उसका जो कौन सा पुस्तक है? त्रिपिटक। त्रि मतलब कितना होता है? 3। तो बौद्ध धर्म का पुस्तक कौन सा है भैया? त्रिपिटक। 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 इसमें कितना पुस्तक है? तो 3 गो पुस्तक है। कौ गो पुस्तक है? 3 ठो। कौन कौन सा भैया? तो इसको समझिए। इसमें कितना पुस्तक है? 3। ये का नाम है सुत्त पिटक। कौन पिटक? सुत्त पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक, और ये का नाम है अभिधम्म पिटक। कौन सा हो जाएगा? अभिधम्म पिटक। यानी कि कितना? त्रिपिटक में कितना पुस्तकों का समूह है? 3 पुस्तक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। फिर से, त्रिपिटक में कितना पुस्तक? 3 पुस्तक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक जो होता है वो बौद्ध धर्म का सबसे बड़का पिटक है। तो सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सुत्त पिटक है। यानी कि सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक। यह जो सुत्त पिटक है इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अब ये एनसाइक्लोपीडिया क्या होती है? तो देखिए, एनसाइक्लोपीडिया में हर एक चीज के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे आप गूगल पर एनसाइक्लोपीडिया खोलेंगे तो हर एक चीज उसमें आएगा, हर क्षेत्र का नॉलेज आएगा। एनसाइक्लोपीडिया का किताब भी मिलता है, उसमें सब चीज दिया रहेगा। तो बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? आपको सुत्त पिटक का कहते हैं। सुत्त एनसाइक्लोपीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हर एक चीज की जानकारी दी होती है। एनसाइक्लोपीडिया किताबों में मिलता है, इतना मोटा रहता है, उसमें हर एक चीज की जानकारी दी होती है। तो सुत्त पिटक क्या होता है? सबसे बड़ा का पिटक सुत्त पिटक, उसे क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। फिर सबसे छोटा पिटक आपका आता है विनय पिटक। कौन सा पिटक आता है? सबसे छोटा पिटक कौन सा है भैया? विनय पिटक। सबसे छोटा पिटक विनय पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा किसमें किया गया भैया? विनय पिटक में किया गया है। अब ये बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा विनय पिटक में कर दिया गया। इसको याद कैसे रखेंगे? तो विनय, विनती, विनय से क्या रखेंगे? विनती। आप कहीं भी प्रवेश करते हैं तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं मे आई कम इन सर, यानी कि विनती करते हैं कि मे आई कम इन सर। आपको ऑर्डर मिलता है तो क्या करते हैं? आप अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि विनय से क्या रखेंगे? विनती से क्या रखेंगे? प्रवेश। विनती से प्रवेश। तो विनय पिटक में क्या किया गया है? इनकी प्रवेश की चर्चा किया गया है। सबसे छोटा पिटक कौन सा होता है? आपका विनय पिटक होता है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा की गई है। फिर आपका आता है अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक? अभिधम्म पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। दार्शनिक, फिलॉसफी, दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। अब ये दर्शन, फिलॉसफी क्या होता है? तो समझिए फिलॉसफी और फिलॉसफर में अंतर क्या होता है। मान लीजिए हम कोई बात समझा रहे हैं समाज को, अपना हम संदेश दे रहे हैं, यदि वो संदेश लोगों को खूब पसंद आने लगे, क्या होने लगे? लोगों को मेरा संदेश खूब पसंद आने लगे, मेरा विचार लोगों के मन छू जाए, समझ रहे कि नहीं? मेरा विचार लोगों को खूब पसंद है तो हम, मेरा विचार क्या कहलाएगा भैया? फिलॉसफी कहलाएगा। और विचार देने वाला क्या कहलाएगा? फिलॉसफर कहलाएगा। यदि मान लीजिए हमने कोई उपदेश दिया, हमने कोई विचार प्रकट किया और लोगों को खूब पसंद आया तो क्या हो जाएगा? तो जो विचार होगा वो फिलॉसफी हो जाएगा और हम क्या कहलाएंगे? फिलॉसफर बन जाएंगे। तो महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा किया गया है। किसमें किया गया? अभिधम्म पिटक में किया गया। फिलॉसफी क्या होता है? तो स्वयं का विचार होता है। विचार जब फेमस हो जाएगा तो फिलॉसफी बन जाता है। फेमस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? फिलॉसफी। और उसे बोलने वाला क्या बन जाएगा? फिलॉसफर बन जाएगा। तो आपका महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा किसमें किया गया? अभिधम्म पिटक में किया गया है। यानी कि देखिए हम लोगों ने क्या क्या देख लिया साहित्य में।
गैर धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य को हम लोग देख रहे हैं, उसमें जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य को हम लोगों ने देख लिया। फिर आपका आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण बोले तो हिंदू धर्म। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। हिंदू धर्म नहीं होता है, सनातन धर्म होता है। तो क्या हो जाएगा भैया आपका तीसरा कौन सा हो जाएगा? यानी कि दूठो तो हम लोग निपटा लिए, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। फिर आप क्या आते हैं? ब्राह्मण। इसमें हम लोग को पढ़ना है वेद। क्या पढ़ना है? वेद के बारे में पढ़ना है। वेद, आप बताइए वेद की संख्या कितनी होती है? वेद कब होता है? 4 गो होता है। लेकिन 5वां वेद किसे कहते हैं? पुराण को। वेदों का वेद किसे कहते हैं? पुराण को। तो क्वेश्चन पूछेगा वेदों का वेद किसे कहेंगे? पुराण को। 5वां वेद किसे कहेंगे? पुराण को। प्रारंभ में आपका जो वेद की संख्या थी 3 था। अब कैसे मान ले 3 था? क्योंकि वेदों को वेद त्रय कहा जाता था। त्रय में क्या होता है? 3। तो प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी भैया? तो प्रारंभ में जो आपका वेद था वो 3 गो था। को था? 3 था। इसलिए इसे वेद त्रयी कहा गया। क्या कहा गया इसे? वेद त्रयी। क्या कहा गया इसे? वेद त्रयी। तो प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी? 3 थी। इसे हम लोगों ने क्या किया? वेद त्रयी कहा गया। सबसे बाद में कौन सा वेद आया आपका? अर्थर्ववेद। क्या हम अर्थर्ववेद को वेद त्रयी की श्रेणी में रखेंगे? नहीं रखेंगे भैया। काहे? अरे ऊपर बाद में लिखा गया है वेद आपका अर्थर्ववेद, तो क्या उसे हम वेद त्रयी की श्रेणी में रखेंगे? तो हम उसे वेद त्रयी की श्रेणी में नहीं रखेंगे। वेदों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 4 है। वेदों का वेद किसे कहेंगे? पुराण को कहेंगे। 5वां वेद किसे कहेंगे? पुराण को कहेंगे। तो एक एक करके हम वेद को समझ लेते हैं ना। चारों पे देखिए, पहले चारों वेद को देख लेते हैं, उसकी ज्ञाता को देख लेते हैं, फिर हर एक वेद का उपवेद है, उपवेद को देख लेते हैं, फिर उसको ज्ञाता को देख लेते हैं, फिर हर एक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है उन सबको देख लेते हैं। यानी कि पहले नाम को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक वेद को पढ़ लेंगे लोग, जो उसके बारे में देखना। अब भैया पूरा वेद तो नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, उसमें का जो जो इंपॉर्टेंट है यानी कि जो बुलेट पॉइंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं? वेद के बारे में। तो देखिए यह जो आपका वेद था प्रारंभ में कितने था? 3 ठो था। इसलिए क्या कहा गया? इसे वेद त्रयी कहा गया। किस वेद को वेद त्रयी की श्रेणी से हटा दिया गया, यानी कि उस वेद त्रयी की श्रेणी में नहीं रखा गया? आपका जवाब होगा अर्थर्ववेद। क्यों? क्योंकि इसकी रचना इन तीनों वेदों के बाद में किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी की श्रेणी में नहीं रखते। ऐसा कहा जाता है कि जो वेद है उसकी रचना किसी इंसान ने नहीं किया। तो फिर किसने किया? तो किसी इंसान ने नहीं किया। माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने किया, इसलिए वेद को अपौरुषीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपौरुषीय, यानी कि अपौरुषीय, यानी कि इसका संकलन इंसान ने नहीं किया है। क्या किया है? इंसानों ने नहीं किया है, संकलित किया गया है। यानी कि गॉड द्वारा कही गई बातें को कलेक्ट कर लिया गया है, उसी को क्या बना दिया हम लोगों ने? वेद बना दिया। कोई दिक्कत है? वेद। तो वेदों की संख्या कितनी है भैया? 4 है। वेदों का रचना किसने किया? ईश्वर ने किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी? 3 थी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया? उसे वेद त्रयी का। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं, एक एक वेद को हम लोग देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन से वेद हैं, उनके ज्ञाता कौन कौन से हैं, समझिए इसको। इधर हम लिखते हैं वेद, इस वेद का ज्ञाता यहां पर लिखते हैं हम, वेद के ज्ञाता। फिर यहां पर इसका लिखते हैं हम वेद का, हर एक वेद का क्या होता है भैया? उपवेद होता है। हर एक वेद का उपवेद, और उपवेद का क्या होता है भैया? ज्ञाता होता है। कौन सी होता है? ज्ञाता। समझिए इसको आप। तो कितना वेद है? चलिए वेद को बताइए। पहला कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। पहला कौन सा वेद हो जाएगा भैया? ऋग्वेद। मात्रा उतरा गलती मत कुछ कहिएगा। पहला कौन सा हो जाएगा भैया? ऋग्वेद हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद के बाद आपका हो जाएगा सामवेद। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद के बाद आपका हो जाएगा सामवेद। तीसरा कौन सा आपका हो जाएगा? यजुर्वेद। कौन सा वेद हो जाएगा आपका? यजुर्वेद हो जाएगा। फिर चौथा कौन सा आपका हो जाएगा? अर्थर्ववेद। कौन सा हो जाएगा? अर्थर्ववेद। कोई दिक्कत है? देखिए प्रारंभ में को वेद था? 3 गो था। को? अरे है ना, तीनों था आपका, यही तीनों आपका वेद था प्रारंभ में। इसको हमने क्या कहा? वेद त्रयी कहा। किसको कहा? वेद त्रयी। प्रारंभ में कितना वेद था? 3 ठो। इसको हम लोगों ने क्या कहा? वेद त्रयी। और क्या अर्थर्ववेद था उसमें? नहीं था। अर्थर्ववेद की संकलन बाद में किया गया, तो अर्थर्ववेद को वेद त्रयी की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो आपका कौन कौन सा वेद जाएगा? बोलिए। ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी कि आपका 4 वेद सभी जानते हैं। 5वां वेद किसे कहेंगे? पुराण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पुराण को। अब हर एक वेद का क्या होता है भैया? उपवेद होता है। तो उपवेद देख लेते हैं पहले। तो देखिए ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा भैया? ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद का जो उपवेद होता है उसको कहते हैं आयुर्वेद। क्या बोलते हैं उसको? आयुर्वेद। क्या बोलते हैं उसको? आयुर्वेद। क्या होता है ऋग्वेद का उपवेद? आयुर्वेद रहता है। यह जो आयुर्वेद है इसमें चिकित्सा विज्ञान की बहुत बेहतर ढंग से चर्चा किया गया है। यानी आयुर्वेद से क्या रखेंगे? चिकित्सा विज्ञान। किसमें? आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है भैया? यजुर्वेद। फिर आपका आता है सामवेद। कौन सा वेद आता है आपका? सामवेद, यानी कि आयुर्वेद। फिर आपका आता है सामवेद। तो सामवेद का उपवेद क्या होता है? साम मतलब क्या होता है भैया? गाना गाना। क्या होता है? जो आपका सामवेद है इसमें आपका संगीत की चर्चा किया गया। संगीत के कितने स्वर होते हैं? तो 7। सा रे गा मा प ध नी, यही ना होता है 7 गो स्वर। तो इसमें किसकी चर्चा किया गया? संगीत की चर्चा किया गया। तो कैसे याद रखेंगे इसको? 100 से सामवेद, यानी किसकी चर्चा किया गया? गाना वाना। इसका उपवेद क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद। क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद। क्या हो जाएगा भैया इसका उपवेद? तो गंधर्व वेद हो जाएगा। कौन सा वेद हो जाएगा? गंधर्व। अरे गौ से गाना, गौ से गंधर्व, इसमें संगीत की चर्चा किया है। संगीत को क्या कहते हैं? गाना। क्यों कहते हैं भैया? गाने न कहते हैं संगीत को। तो गौ से कहा जाएगा गंधर्व वेद। फिर से ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। अब आता है यजुर्वेद। जो आपका यजुर्वेद है ना इसमें यज्ञ की चर्चा किया गया और युद्ध की चर्चा किया गया। य से यज्ञ, य से युद्ध, य से यज्ञ, य से युद्ध, यानी कि यजुर्वेद में किसकी चर्चा किया गया? यज्ञ और युद्ध की चर्चा किया गया। युद्ध लड़ने से पहले किसकी पाठ पढ़ाया जाता है? तो यजुर्वेद की। बाहुबली पिक्चर में नहीं देखे हैं ऐसे खड़ा होकर पाठ पढ़ते हैं लोग? किसकी? यजुर्वेद का। क्यों? क्योंकि युद्ध से पहले यही किया जाता है। तो यजुर्वेद कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या हो गया? ध्यान से देखिए, ये युद्ध में उस समय प्राचीन समय में युद्ध में सबसे फेमस हथियार कौन सा था भैया? धनुष था। कौन सा था? धनुष था। तो इसका उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। कौन सा हो जाएगा भैया? धनुर्वेद हो जाएगा। तो इसका उपवेद कौन सा हो जाएगा? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। फिर आपका आता है अर्थर्वेद। कौन सा आता है? अर्थर्वेद। अर्थर्वेद का उपवेद कौन सा हो जाएगा आपका? शिल्पवेद। कौन सा हो जाएगा? शिल्पवेद। अर्थर्वेद का संकलन बाद में किया गया इसलिए इसे वेद तरीके श्रेणी में नहीं रखा जाता है। यह होता है आपका वेद और इसके आपका उपवेद हो जाएगा। वेद, उपवेद, फिर से याद रखिए कौन कौन सा वेद है? 4 ठोर वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसका उपवेद सुनाइए। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? तो आपका आयुर्वेद हो जाएगा। तो इस सामवेद का साम गाना क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद हो जाएगा। फिर यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? मतलब लड़ाई वड़ाई, मतलब युद्ध वगैरह की चर्चा किया गया। क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। फिर आपका अर्थर्वेद का शिल्पवेद। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यह रहा आपका वेद और इसके उपवेद। अब इसके ज्ञाता देख लेते हैं एक एक करके। इसके ज्ञाता के कौन कौन थे? पहले इसको निपटा देते हैं। इसके ज्ञाता 4 याद रखिए। कौन कौन सा? प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। कौन कौन सा? प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। ये 4 को लिख हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा? तो आयुर्वेद का आपका ज्ञाता कौन थे भैया? प्रजापति। कौन थे? प्रजापति। गंधर्ववेद के कौन थे भैया? नारद जी थे, नारद। आयुर्वेद का कौन से थे? यानी कि प्रजापति, नारद, विश्वामित्र। कौन सा हो जाएगा? विश्वामित्र हो जाएगा, विश्वामित्र। और इसके कौन सा हो जाएंगे? विश्वकर्मा। देखिए यह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, विश्वकर्मा। यह एक पद का नाम है। जैसे मान लीजिए टीचर किसी व्यक्ति का नाम है, मास्टर कौन व्यक्ति का नाम है? अरे पदवी है, आप उस लायक हो जाएंगे, टीचर का नाम लेंगे। इसी प्रकार यह किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम नहीं है, यह तो एक पद का नाम है। मान लीजिए आपने खूब अच्छा से आयुर्वेद पढ़ लिया, तो आपका नाम क्या हो जाएगा? आपका नाम क्या हो जाएगा? मान लीजिए विशाल प्रजापति। मान लीजिए आपका नाम विशाल है और आपने आयुर्वेद पढ़ लिया खूब बेहतर ढंग से, तो आपका नाम क्या हो जाएगा? विशाल प्रजापति। फिर समझिए आपने गंधर्व वेद पढ़ लिया तो आपके नाम क्या जुड़ जाएगा? नारद जुड़ जाएगा। आपने धनुर्वेद पढ़ लिया तो आपके नाम क्या जुड़ जाएगा? विश्वामित्र जुड़ जाएगा। आपने शिल्प वेद पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया आपने? शिल्प वेद खूब बेहतर ढंग से पढ़ लिया तो आपके नाम क्या जुड़ जाएगा? विश्वकर्मा। अरे देखते नहीं टाइटल लगाते हैं लोग विश्वकर्मा, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने शिल्प वेद का खूब बेहतर ढंग से मतलब पढ़ लिया है, तो नाम क्या लगता है? विश्वकर्मा। क्या यह किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं भैया, यह पदवी का नाम है। यानी कि आपका उपवेद
ऋग्वेद आपका वेदों का उपवेद और उपवेद का ज्ञाता को हम लोगों ने देख लिया। अब वेद की ज्ञाता को देखते हैं। ये तो आसान है, कौन कौन सा कैसे याद रखेंगे? प्रजापति नारद, प्रजापति नारद, प्रजापति नारद, विश्वामित्र विश्वकर्मा, विश्वामित्र विश्वकर्मा, प्रजापति नारद, विश्वामित्र विश्वकर्मा, प्रजापति नारद, विश्वामित्र विश्वकर्मा। 4 गो तो हो गया इधर, यह क्या हुआ? 4 गो। अब इसको समझ लीजिए। ऋग्वेद की ज्ञाता क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। ये नाम थोड़ा कठिन है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होते हैं? होत्री। ऋग्वेद की ज्ञाता क्या बोलते हैं? होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री। फिर आपका आता है सामवेद। सामवेद की ज्ञाता क्या बोलते हैं? उद्गाता। क्या बोलते हैं? उद्गाता। कौन सी बोलते हैं? उद्गाता। पहला होत्री उद्गाता, होत्री उद्गाता, होत्री उद्गाता, यानी कि ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? होत्री। सामवेद का उद्गाता, सामवेद का उद्गाता। फिर आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं भैया? अधर्व्यू कहते हैं। कौन सा कहते हैं? यानी कि अधर्व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इनको अधर्व्यू कहते हैं। यजुर्वेद की कहता अधर्व्यू, यजुर्वेद की कहता अधर्व्यू। फिर आपका आता अर्थर्वेद। इस सबको मालूम होगा। ब्रह्मा जी कौन है भैया? ब्रह्मा। कौन है? ब्रह्मा। समझ ना? यानी कि आपका अर्थर्वेद का ब्रह्मा। तो इसके ज्ञाता हम लोग देख लिए और इसके ज्ञाता को देख लिए। धनुर्वेद की ज्ञाता देखिए विश्वामित्र और विश्वकर्मा में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसको याद रखिए। धनुर्वेद मतलब धनुष से मार दीजिए और क्या कीजिए? उसे अपना मित्र बना लीजिए। सिकंदर यही नहीं करता था, कोनो राजा के जान से नहीं मारता था, उसको हरा देता था और क्या कहता था? अपना मित्र बनाना चाहता, कहता कि अगले जब युद्ध लड़ेंगे तो तुम मेरा साथ देना। यानी क्या कीजिए? धनुष से मार के उसे मित्र बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा? विश्वामित्र हो जाएगा। समझे ना? फिर से एक बार बोलिए। प्रजापति नारद, विश्वामित्र विश्वकर्मा। इधर वाला निपटा दिए। फिर इधर देखिए कौन कौन सा आ जाएगा? होत्री, उद्गाता, अधर्यु, ब्रह्मा। होत्री, उद्गाता, अधर्यु, ब्रह्मा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यानी कि वेद, वेद के ज्ञाता, उपवेद, उपवेद के ज्ञाता। समझ गए नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको वेद नहीं अच्छा समझ में आ रहा है तो आप वेद के जगह उपवेद को पढ़ लीजिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है हमको उपवेद भी ना समझ में आए, तब क्या करेंगे? तब बनाया गया हर एक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। यानी कि यदि आपको वेद समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या पढ़ लीजिए? उपवेद पढ़ लीजिए। लेकिन यदि आपको उपवेद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए? ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ लीजिए। यानी कि हर एक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। कौन सा ग्रंथ बनाया गया भैया? ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ बनाया गया? ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। यानी कि हर एक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। हर एक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ बना दिया गया। क्यों? क्योंकि यदि आप वेद पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने क्या पढ़ा? उपवेद पढ़ लिया, वो नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या पढ़ लीजिए? ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लीजिए। समझ रहे हैं नहीं? ब्राह्मण ग्रंथ। तो देखिए हर एक वेद का एक एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, इसको समझिए। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? इसको टिक से याद रखेंगे। एक कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक से क्या याद रखेंगे? एक ट्रिक से एक। अब ये क्या होता है समझिए इसको। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ए से क्या हो जाएगा आपका? ऐतरेय। कौन सा हो जाएगा? ए से ऐतरेय। इसको ट्रिक को हम किनारे लिख दे रहे हैं, किनारे मान लीजिए एक। एक देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को ट्रिक का है एक। ए से क्या हो जाएगा भैया? ऐतरेय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऐतरेय। ऐतरेय। क से क्या हो जाएगा? कौस्तकीय। क से कौस्तकीय। एक यानी कि ऐतरेय और कौस्तकीय। यानी कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को गो है? दूठो है। कौन कौन सा है? ऐतरेय और कौस्तकीय। ऐतरेय और कौस्तकीय। ट्रिक का है भैया एक। ऐतरेय और कौस्तकीय, ऐतरेय और कौस्तकीय, कौस्तकीय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? ऐतरेय और कौस्तकीय। फिर आपका आता है सामवेद। सामवेद। सामवेद में किसकी चर्चा किया गया है? तो संगीत की चर्चा किया गया। संगीत के कितने स्वर? 7 स्वर। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं अंक आ रहा है तो इस अंक से याद रखेंगे। जैसे 7 अंक है भैया तो अंक से क्या याद रखेंगे? यानी कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा? पंचवीर। यानी कि अंक देखिए अंक का इसमें ही बात हुआ है और पंच मतलब क्या होता है भैया? 5 होता है तो पंचवीर। यानी कि सामवेद का आपका ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा भैया? 25 हो जाएगा। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 25 हो जाएगा। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 25 हो जाएगा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ट्रिक क्या है? एक यानी कि ऐतरेय और कौस्तकी। फिर सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25। फिर आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद धनुष की चर्चा किया गया, युद्ध की चर्चा किया गया। युद्ध में नगाड़ा कैसे बजाना है, सेना को कैसे तैयार करना, समझ रहे नहीं? पहले कौन लड़ेगा, फिर ऐसे पार्टीशन बताया गया। उसमें बहुत बेहतर ढंग से वर्णन किया गया। आपका आ जाएगा यजुर्वेद।
यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको कैसे याद रखेंगे, तो यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा किया गया है, यानी कि युद्ध में आपको 100% सफलता मिलनी चाहिए, तो इसको 100 से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, 100 से। कैसे याद रखेंगे इसको, 100 से। कैसे याद रखेंगे, 100 से, यानी कि युद्ध में आपको 100% सफलता मिलनी चाहिए। तो 100 से क्या हो जाएगा, 100 से शतपथ, कौन सा हो जाएगा, शतपथ। एक ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, तो 100 से शतपथ और 100 से तैतरेय, कौन सा हो जाएगा, शतपथ और तैतरेय, तैतरेय, शतपथ और तैतरेय। यानी कि आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, इसको कैसे याद रखेंगे, युद्ध में आपको 100% सफलता मिलनी चाहिए। 100 से कौन सा हो जाएगा, शतपथ हो जाएगा, 100 से तैतरेय हो जाएगा, शतपथ तैतरेय, शतपथ तैतरेय। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका आता है अर्थर्वेद। अर्थर्वेद का सब कोई जानता है, नारद, कौन सा हो जाएगा, नारद। अर्थर्वेद का कौन सा हो जाएगा भैया, नारद हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने पूरी तरह से वेदों को देख लिया। अब देखिए, आप घबराइएगा मत, हर एक वेद के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसका जो बुलेट पॉइंट है, किस वेद में कितना मंत्र है, कितना श्लोक है, कितनी ऋचाएं हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हर एक। अभी तो यहाँ पर फेमिलियर हो गए हम लोग, एक कौन सा वेद के ज्ञाता कौन है, उसका उपवेद क्या है, उपवेद के ज्ञाता कौन है, उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कितना वेद है, तो वेदों की संख्या 4 है। प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी, 3 थी, अभी कितना है, 4 है। कौन कौन सा भैया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थर्वेद। वेद हो गया, उसके उपवेद देख लीजिए, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा भैया, आपका आयुर्वेद हो जाएगा। सामवेद का उपवेद, संगीत की चर्चा किया गया है, तो गंधर्व यानी कि गाना वाला गंधर्व वेद हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद से इसमें युद्ध वगैरह की चर्चा किया गया है, तो आपका हो जाएगा धनुर्वेद हो जाएगा। अर्थर्वेद का शिल्प वेद हो जाएगा। इसके ज्ञाता को कैसे याद रखेंगे, तो प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। फिर इसका आपको ज्ञाता कैसे याद रखेंगे, होत्री, क्या याद रखेंगे, होत्री, कैसे याद रखेंगे, होत्री, उद्गाता, अधर्यु, होत्री, उद्गाता, अधर्यु, ब्रह्मा। फिर देखिए, होत्री, उद्गाता, अधर्यु, ब्रह्मा, ये ज्ञाता हो जाएंगे। फिर आपका हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ, कौन कौन सा हो जाएगा, तो पहले का ट्रिक क्या है भैया, एक ए से कहा जाएगा ऐतरेय, क से कहा जाएगा कौस्तकी, ऐतरेय और कौस्तकी, ऐतरेय और कौस्तकी। यानी कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, ऐतरेय और कौस्तकी। फिर आपका होता है सामवेद। सामवेद में संगीत की चर्चा किया गया है, संगीत के कितने स्वर, 7, यानी कि इसमें अंक की बात कर रहा है। आपका कौन सा हो जाएगा, पंचवीस। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, पंचवीस हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, पंचवीस। फिर आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का ट्रिक, यजुर्वेद में क्या चर्चा किया, युद्ध वगैरह की चर्चा किया गया, तो युद्ध की चर्चा किया गया। युद्ध में कितना आपको कैसे सफलता मिलेगी, आपको 100% सफलता मिलनी चाहिए। तो 100 से कहा जाएगा शतपथ, 100 से तैतरेय, 100 से शतपथ, 100 से तैतरेय। फिर आपका अर्थर्वेद कहा जाएगा नारद, नारद। समझ गए कि नहीं, यानी कि हम लोगों ने वेदों को देख लिया, वेदों का उपवेद देख लिया, उसका ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोगों ने देख लिया। इसके आगे हम लोग एक एक वेद की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।